4 फैक्टर के ऊपर। और ये 4 फैक्टर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट बोले तो कीड़े और बीमारियां, बराबर। हमको खेती करना है तो क्रॉप को क्या प्रॉब्लम करता है, पहले आते हैं कीड़े, आते हैं, बीमारी भी आती है, बराबर। तो ये कीड़े और बीमारी को खत्म करना है हमको, उसका मैनेजमेंट करना है। तो कैसे कर सकते हैं ताकि अपना जो क्रॉप है, फसल है, वो बचा रहेगा और केमिकल फ्री भी होगा, ताकि हम ऑर्गेनिक और रेसिड्यू फ्री जो फूड है बना के मार्केट में अच्छे से दाम में बेच पाएंगे। और घर पे हम खुद खाते हैं तो केमिकल फ्री वाला खाएंगे तो अपना सेहत भी अच्छा रहेगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। बहुत से कैंसर पेशेंट जो आते हैं अभी, तो खाना खाने की वजह से, जो केमिकल वाला फूड खा खा के बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में अभी आने लगी है। तो हम चाहते हैं कि ये बिना केमिकल से कैसे प्रोडक्शन कम खर्चे में बनाए और केमिकल उसमें कम आ जाए। इसी हिसाब का जो टेक्निक है, वो टेक्निक हम थोड़ा भूल गए हैं कि जमाने में, पुराने जमाने में जो हमारे पुरखों करते थे खेती, वही टेक्निक है, उसको खाली हमने उसको एक साथ में जोड़ा है। तो इसको समझो, अभी ये टेक्निक को हमको बीमारी कम करनी है, कीड़े कम करने हैं, तो क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। जो पहला आता है तो कल्टीवेशन बोले तो खेत की हम जुताई करते हैं, कि ना, जैसे कि धान गया, धान आने के बाद हम उसको खेत को अच्छे से जुताई करके रहते हैं, या लगाने के पहले भी उसको ठीक से करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 चीज को हमको कंट्रोल नेचुरली मिलता है। पहला क्या होता है, जो जमीन के अंदर जो कीड़े छुपे बैठते हैं, वो छुपे कीटाणु बाहर आ जाते हैं और पंछी उसको खा जाते हैं, या लाइट से वो मर जाते हैं। तो कीड़े हमारे ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते हैं। जब हम नेक्स्ट क्रॉप लगाते हैं तो कीड़ों का अटैक हमारा कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है, जो बीमारियां होती है, बीमारी की बीज कहाँ होते हैं, मिट्टी के अंदर होती है। हम जब खेत को जुताई नहीं करते तो ऊपर वाला तो की जो भी फंगल डिसीज है वो मर जाते हैं, मगर अंदर जो मिट्टी के अंदर है, उसको अभी हम उसको प्लाविंग करेंगे, खेत को नांगल जिसको बोलते हैं, उसको करेंगे तो नीचे का पोर्शन ऊपर आएगा। तो क्या होगा, जो नीचे छुपा हुआ जो भी डिसीज है, बीमारी है, वो भी खत्म हो जाएगी सनलाइट की वजह से। तो ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस भी हम करना भूल जाते हैं। जब अभी देखो, आपका धान का खेती निकलता है तो आप कुछ नहीं करते, उसको उसी के ऊपर धान लगाते हैं अगले साल। तो जैसे आप धान लगाएंगे उसमें कीड़े और रोग आते हैं, बराबर है कि नहीं, आते हैं ना। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जब आपका धान का खेती खत्म हो जाता है और नमी होता है जमीन के अंदर, उसी टाइम जमीन को क्या करना है, हमको मशागत करके उसको रखना है, ताकि उसके अंदर के जो भी बीमारी है, कीड़े है, वो मर जाएंगे। जमीन जो है लूज रहेगा। जैसे बरसात आएगी तो उसमें से क्या होगा, तो एक तो उसमें ज्यादा ग्रासेस भी नहीं आएंगे, जो घास आते हैं, घास भी कम आएंगे, बीमारियां भी कम आएंगे। इसीलिए बाद में नहीं कर सकते क्योंकि जमीन हार्ड बन जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, जब क्रॉप हमारा निकल जाता है और जमीन में थोड़ा बहुत नमी होता है, उसी टाइम हमको कल्टीवेशन करना है। दूसरा है क्रॉप